In previous class, we have studied about combustion, types of combustion, fuels, flame, types of parts of flames. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कम्बशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनके और उनके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, एंड फ्यूज, टाइप्स ऑफ फ्यूज, फ्लेम, पार्ट्स ऑफ फ्लेम्स, so on. And we had also already studied about the ideal fuse. That means which type of fuse should be used. In this class, we will study about the criteria of selecting of fuse. And what are the criteria to select the fuse? Which type of fuse is better and which type of fuse should be avoided? So we can determine them on some property as calorific value. That means different types of fuse have different calorific value. अलग अलग फ्यूज के क्लोरिफिक वैल्यू अलग अलग है। आपके सामने कुछ फ्यूज के क्लोरिफिक वैल्यू दिए गए हैं। यदि आप लोग इसको ध्यान से स्टडी करें, ध्यान से देखें, तो हम लोग जो कॉमन फ्यूज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे काउ डंग केक, दैट इज यूज्ड इन रूरल एरियाज, कोल, वुड, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन, बायोगैस. So these are the fuels that are used by us in different ways. So here are the calorific value of the fuels are given. As for example, cow dung cake, its calorific value is 6,000 to 8,000 किलोजूल पर किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम यदि हम काउ डंग केक को जलाते हैं तो उसमें 6,000 से 8,000 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है. So wood has 17,000 to 22,000 किलोजूल पर किलोग्राम. Coal has 25,000 to 33,000. Petrol has 48,000. Kerosene 46,200. Diesel 44,800. Methane 50,000. CNG also 50,000. LPG 55,000. Biogas 35 to 40,000 and hydrogen 1,50,000. On the basis of this chart, we can say that cow dung has least calorific value. That means it produces very little amount of heat energy on burning, while LPG has 55,000, that is commonly used at our home. Wood has 70,000 to 22,000.
कोल 25 to 33,000। तो इस तरीके से हम लोग इस चार्ट के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, जैसे काउडंग यूज़ करते हैं, कोल हो गया, वुड हो गया, या बायोगैस हो गया, एलपीजी हो गया। तो ये सारे फ्यूल्स में एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा। दैट मीन्स एलपीजी इज द बेस्ट फ्यूल्स फॉर अस। उसी प्रकार यदि हम लोग व्हीकल में देखते हैं तो इन व्हीकल डीजल, पेट्रोल एंड सीएनजी आर यूज्ड। तो डीजल हैज 44,800 किलोजूल पर किलोग्राम, पेट्रोल हैज 48,000 kilojoule per kilogram, and CNG has 50,000 kilojoule per kilogram. That means among petrol, diesel and CNG, CNG has more amount, CNG has more calorific value. That means CNG provide more energy than petrol and diesel. तो इस तरीके से व्हीकल पर्पस से हमारे लिए सीएनजी ज़्यादा बेटर फ्यूल्स हो गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया आपका कैलोरीफिक वैल्यू। दैट मीन्स जिस फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा वह हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड क्राइटेरिया इज द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर दैट मीन्स the minimum temperature needed to burn any substance। यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी फ्यूल्स को जलने के लिए जो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो if we see all the fuels LPG and CNG has low ignition temperature than other fuels, काउडंग, कोल, वुड, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल etc. So LPG and CNG has moderate ignition temperature. Moderate ignition temperature means it should not as low as it can catch fire automatically। मतलब इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वह अपने आप उसमें आग लगे, या इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसको जला ही नहीं। तो जिसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर है वह हमारे लिए बेटर होगा। थर्ड क्राइटेरिया शुड बी द अमाउंट, द रेट ऑफ बर्निंग, द रेट ऑफ कंबशन। जैसे हम लोग देखते हैं एलपीजी की हम लोग गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर में यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए एलपीजी जो यूज़ करते हैं वह यदि उसके ऊपर कुछ पानी या कुछ लिक्विड नहीं गिर जाता है तो बुझता नहीं, वो कंटिन्यू जलता रहता है। जबकि कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो जलते जलते भी बुझ जाता है। तो जो मॉडरेट रेट से, एक समान रेट से जो जलता रहता है वह हमारे लिए बेटर फ्यूल्स होगा। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग रेसिड्यू, एज सम फ्यूल्स प्रोड्यूस हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम लोग कोल जलाते हैं, वुड जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्मोक्स होते हैं, स्मोक्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और कुछ में आपका आस बनता है, कोल, काउडंग, वुड जलाता है तो आस भी बनता है। जबकि हम लोग एलपीजी
या सीएनजी यूज़ करते हैं, मीथेन बायोगैस का यूज़ करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का आस या हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द फ्यूज शुड बी अवेलेबल इजीली, जो आसानी से उपलब्ध, एंड दैट शुड बी हैंडल इजीली, कैरी एनीवेयर, स्टोर एनीवेयर, जिसको हम लोग कहीं पे भी रख सकें, जिसको हम लोग कहीं पे भी ला ले जा सकें। मान लो जिसको कैरी करना आसान हो, स्टोर करना आसान हो, वैसे फ्यूज हमें प्रेफर करना चाहिए या उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो दीज आर द सम क्राइटेरिया ऑन विच वी शुड सेलेक्ट द फ्यूज, यानी इस आधार पर हमें फ्यूज को सेलेक्ट करना चाहिए। तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस ये हमारे लिए बेटर फ्यूल्स हैं, इसका हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्यूज दैट वी यूज कॉमनली, देयर एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्यूज, लाइक सीएनजी। सीएनजी is mostly used in vehicle, यानी सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग साधारणतः गाड़ी में करते हैं।